उसको पढ़िए। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज योर जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लाइमेट। तो इन द लास्ट टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म एंड ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इंडिया साइज लोकेशन एंड नाइबरिंग कंट्रीज। दूसरा लैंडफॉर्म, डिफरेंट लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, हाँ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड और कोस्टल प्लेन। और थर्ड में हमने ड्रेनेज सिस्टम मतलब ड्रेनेज पैटर्न, रिवर सिस्टम को पढ़ा, डिफरेंट रिवर बेसिन को पढ़ा और उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ा, उनकी हेल्पिंग, कौन कैसे, कौन ईस्टर्न में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कौन वेस्टर्न की तरफ जाके अरेबियन सी में, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा। अब इतने से ही आपका रिवीजन हो जाना चाहिए दिमाग में, हाँ ये चीज़ें थी। और इस चैप्टर में अब हम क्लाइमेट के बारे में, दीज आर द टू ऑफ द थ्री बेसिक कैरेक्टर्स दैट कम। पेज देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत बलगर ब्लर कर रहा है, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए आप अपने बुक में अच्छे से देखेंगे और अंडरलाइन करते रहेंगे। कैन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ एनी एरिया। क्या कह रहा है? नेचुरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण किसी भी क्षेत्र का। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द थर्ड, तीसरा पार्ट इसका हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। अब हम जैसे लैंड पढ़ लिया, वाटर सिस्टम पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वातावरणीय दशाओं के बारे में। क्लाइमेट, वेदर, क्लाइमेट के फैक्टर, वेदर के फैक्टर जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्लास 8th में पढ़े हो। और ये सब चीज़ें 4th और 5th में भी आपको जियोग्राफी में पढ़ाई गई थी। अगला है एंड वाई इट इज रेन इन जून। कह रहा है समर क्यों मई जून में, अप्रैल मई जून में होता है, रेन क्यों जून जुलाई में ही होती है, ठंडी क्यों विंटर सीजन में ही होता है। तो ये सब है हमारा जनवरी फरवरी दिसंबर में। स्टडीइंग अबाउट द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट की डिफिनीशन पुरानी वही रख लो, रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम सिंपल में कहते हैं ना कि वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नियर अबाउट 30-40 ईयर्स का जब एक ही जैसा हमको पैटर्न दिखता है तब उसको हम कहते हैं जाके क्लाइमेट यहाँ का ऐसा है। 40 सालों का निर्धारण करते हैं कि जैसे कि हमेशा हर साल जून जुलाई अगस्त में ही बारिश होती है, तब जाके हम कहें कि ये रेनी सीजन ही है। और वेदर क्या है? नहीं, मतलब एक लंबे पैटर्न को हम लेकर के तब क्लाइमेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो साल को देख के हमने कह दिया कैसा क्लाइमेट हो। जब देखा कि एक लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं हो रहा है, समझे, वैसा ही है। और वेदर क्या है? द स्टेट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कवर ओवर ए लार्ज एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या कह रहा है? शॉर्ट पीरियड टाइम, लॉन्ग पीरियड टाइम, क्या कंडीशन टेम्परेचर की है, क्लाउड की है। जैसे देखते होगे, कहते नहीं आज का मौसम, अरे अभी बड़ा तेज धूप शाइनी, पता चला बदली छा गई, क्लाउडी हो गया, फिर हवा चलने लगा, विंडी हो गया, रेन होने लगी, क्या हो गया? रेनी हो गया। तो ये वेदर है, ये डे टू डे चेंज हो रहा है, समझे। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स आर द सेम। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरलाइन कर लीजिएगा।
चोटी परेशान कर रही, पता नहीं कहाँ ऊपर चल रही। Wind, humidity, and precipitation. You may have I have observed that the weather condition fluctuate. क्या कह रहा है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब नॉट अ रेगुलर, एक समान ना रहना। कभी कभी देखिए बिजली जब आती जाती कितनी फ्लक्चुएट कर रहा है, खट खट आपका स्टेबलाइजर, तो वही है।